कभी बर्फ के टुकड़े को ध्यान से देखा है? हर एक टुकड़ा एक छोटी सी कलाकृति जैसा होता है, चमकदार और नाजुक। लेकिन एक कमाल की बात है, क्या आपको पता है कि हर बर्फ का टुकड़ा अनोखा होता है? यह सच है, कोई भी दो बर्फ के टुकड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। सोचो, आसमान से अरबों बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं और हर एक थोड़ा अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब शुरू होता है पानी की एक छोटी सी बूंद और बादलों के बीच एक लंबे सफर से। आइए इन जाड़े के अजूबों के पीछे के विज्ञान को समझें और जानें कि हर बर्फ के टुकड़े को इतना खास क्या बनाता है। कुछ मजेदार तथ्यों और कमाल की कहानियों के लिए तैयार हो जाइए। हमारे ऊपर ठंडी हवा में पानी की भाप चमकने के अपने मौके का इंतजार करती है। जब तापमान जमा देने से नीचे चला जाता है तो पानी के ये छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ने लगते हैं। वे मिलकर एक और भी छोटा बर्फ का क्रिस्टल बनाते हैं। यही क्रिस्टल हमारे बर्फ के टुकड़े का दिल होता है। जैसे ही बर्फ का क्रिस्टल बादल से नीचे गिरता है, यह और ज्यादा पानी की भाप से टकराता है। पानी के ये छोटे छोटे अणु क्रिस्टल से चिपक जाते हैं। वे तुरंत जम जाते हैं, जिससे क्रिस्टल बड़ा और बड़ा होता जाता है। लेकिन बात सिर्फ बड़े होने की नहीं है। जिस तरह से ये पानी के अणु बर्फ के क्रिस्टल से जुड़ते हैं, वो बर्फ के टुकड़े के आकार का फैसला करता है। और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। सोचिए, बर्फ का क्रिस्टल बादल में घूम और नाच रहा है। जैसे जैसे यह अलग अलग तापमानों से गुजरता है, इसका आकार बदलता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बर्फ के टुकड़े की लंबी सुई जैसी भुजाएं निकल सकती हैं। लेकिन अगर तापमान थोड़ा गर्म होता है तो बर्फ का टुकड़ा छपटा, प्लेट जैसी संरचनाएं बना सकता है। यह ऐसा है जैसे बर्फ का क्रिस्टल एक छोटा कलाकार हो, जो अपने आसपास के तापमान पर प्रतिक्रिया करता है। इसे कुकीज बनाने जैसा समझो। एक ही आटे से अलग अलग कुकी कटर का इस्तेमाल करके अलग अलग आकार की कुकीज बन सकती हैं। तापमान बर्फ के टुकड़े के कुकी कटर की तरह होता है, जो इसे अलग अलग आकार देता है। अब कल्पना करो कि बादल एक विशाल स्पंज की तरह है, जिसमें अलग अलग मात्रा में नमी होती है। इस नमी को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता इस बात में बड़ी भूमिका निभाती है कि बर्फ के टुकड़े का डिजाइन कितना जटिल बनता है। जब आर्द्रता ज्यादा होती है तो हवा में ज्यादा पानी की भाप होती है, जिससे बर्फ का क्रिस्टल जुड़ सकता है। इससे वे खूबसूरत जटिल शाखाएं और पैटर्न बनते हैं, जो हम बर्फ के टुकड़ों में देखते हैं। अगर आर्द्रता कम होती है तो बर्फ का टुकड़ा साधारण रह सकता है, जैसे एक सादा षटभुज। लेकिन ज्यादा आर्द्रता के साथ यह बहुत सारे नाजुक विवरणों वाला एक चमकदार तारा बन सकता है। भाग 5, बर्फ के टुकड़ों का रंगीन संसार, साधारण प्लेटों से लेकर चमकदार अजूबों तक। वैज्ञानिकों ने बर्फ के टुकड़ों के अलग अलग आकारों को नाम दिए हैं। कुछ साधारण प्लेट या स्तंभों जैसे दिखते हैं। कुछ के 6 किनारे होते हैं, जिन्हें षटभुज कहते हैं। और फिर होते हैं अद्भुत तारकीय डेंड्राइट, जो जटिल शाखाओं वाले 6 नुकीले तारों जैसे दिखते हैं। हर बर्फ का टुकड़ा एक छोटी सी कलाकृति है, जिसे तापमान और आर्द्रता की अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार दिया जाता है। और चूंकि कोई भी दो बर्फ के टुकड़े बादल से होकर एक ही रास्ता नहीं अपनाते, इसलिए कोई भी दो बर्फ के टुकड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। भाग 6, विज्ञान कहता है, दो बर्फ के टुकड़े कम ही एक जैसे क्यों होते हैं? जरा सोचो, बादल से होकर बर्फ के टुकड़े का सफर एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा होता है। यह सफर जितना रोमांचक होता है, उतना ही जटिल भी। बर्फ के टुकड़े का आकार और संरचना इस सफर के दौरान बदलते रहते हैं। यह मुड़ता और घूमता है, ऊपर और नीचे जाता है और रास्ते में अलग अलग तापमान और आर्द्रता के स्तरों का सामना करता है। हर मोड़ और हर बदलाव बर्फ के टुकड़े के आकार को प्रभावित करता है। दो बर्फ के टुकड़ों के बिल्कुल एक ही रास्ता अपनाने और एक जैसी परिस्थितियों का अनुभव करने की संभावना बहुत कम होती है। हर बर्फ का टुकड़ा अपने सफर में अलग अलग अनुभवों से गुजरता है, जिससे उसकी अनोखी बनावट बनती है। यह लॉटरी जीतने जैसा है, मुमकिन है, लेकिन बहुत बहुत कम संभावना है। हर बर्फ का टुकड़ा एक अनोखी कृति है, जैसे कि प्रकृति की अपनी कला। वैज्ञानिक सालों से बर्फ के टुकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और वे इस बात से सहमत हैं, दो बिल्कुल एक जैसे टुकड़े मिलना बेहद दुर्लभ है। माइक्रोस्कोप के नीचे हर बर्फ का टुकड़ा एक नई कहानी कहता है। इसीलिए अगली बार जब आप अपने दस्ताने पर एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ें, तो याद रखें, आप कुछ वाकई अनोखा पकड़े हुए हैं। यह एक छोटा सा चमत्कार है जो प्रकृति की जटिलता और सुंदरता को दर्शाता है।
भाग 7 वास्तविक दुनिया के अजूबे माइक्रोस्कोप के नीचे बर्फ के टुकड़े। अगर आप बर्फ के टुकड़ों का असली जादू देखना चाहते हैं तो आपको उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा। माइक्रोस्कोप के बिना हम बर्फ के टुकड़ों की जटिलता और सुंदरता को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये उपकरण हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे हम बर्फ के टुकड़ों की अद्वितीय संरचना को देख सकते हैं। ये शक्तिशाली उपकरण बर्फ के टुकड़ों को बड़ा करके दिखाते हैं जिससे हमें ऐसे विवरण दिखाई देते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हर बर्फ का टुकड़ा एक अद्वितीय पैटर्न और संरचना के साथ आता है जो इसे एक प्राकृतिक कला का टुकड़ा बनाता है। कल्पना करो कि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और बर्फ के टुकड़े की जटिल शाखाएं देख रहे हैं, जैसे बर्फ से ढके छोटे छोटे पेड़। ये शाखाएं इतनी नाजुक और जटिल होती हैं कि वे हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का एहसास कराती हैं। आप बर्फ के अंदर फंसे छोटे छोटे हवा के बुलबुले भी देख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे स्नो ग्लोब। ये बुलबुले बर्फ के टुकड़ों को और भी आकर्षक बनाते हैं क्योंकि वे हमें बर्फ के बनने की प्रक्रिया के बारे में और जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक बर्फ के टुकड़ों का अध्ययन करने और उनके बनने के तरीके के बारे में और जानने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। वे बर्फ के टुकड़ों की संरचना, उनके बनने की प्रक्रिया और उनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हैं। वे अपने खुद के बर्फ के टुकड़े उगाने और इस प्रक्रिया को करीब से देखने के लिए प्रयोगशाला में स्थितियां भी बना सकते हैं। इस तरह वे बर्फ के टुकड़ों के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें बर्फ के टुकड़ों की संरचना और उनके बनने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे हम प्रकृति की इस अद्भुत रचना को और भी बेहतर समझ सकते हैं। भाग 8 सिर्फ सुंदर टुकड़ों से ज्यादा बर्फ का महत्व। बर्फ के टुकड़े छोटे और महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन वे हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बर्फ गिरती है और जमीन को ढंक लेती है तो यह एक कंबल की तरह काम करती है, मिट्टी को ऊष्मारोधी बनाती है और पौधों और जानवरों को ठंड से बचाती है। बर्फ पिघलने से नदियों और नालों के लिए पानी भी मिलता है, जो पीने के पानी, सिंचाई और जल विद्युत के लिए जरूरी है। इसलिए भले ही हम कभी कभी बर्फ हटाने की शिकायत करते हैं, लेकिन प्रकृति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखना जरूरी है। अगली बार जब आप बर्फ के टुकड़े गिरते हुए देखें तो उनकी सुंदरता और हमारी दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। भाग 9 बर्फ के टुकड़ों का जादू, अनोखेपन का एक ब्रह्मांड। बर्फ के टुकड़े जो आकाश से गिरते हैं हमें प्रकृति की अद्वितीयता और जटिलता का एक अद्भुत उदाहरण प्रदान करते हैं। पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर जो पत्ते पर टिकी होती है, बर्फ के क्रिस्टल के चमकदार प्रदर्शन तक, हर छोटी चीज में एक अनोखी कहानी छिपी होती है। बर्फ के टुकड़े हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की सबसे छोटी चीजें भी अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर हो सकती हैं। हर बर्फ का टुकड़ा एक अद्वितीय पैटर्न और संरचना के साथ आता है जो इसे विशेष बनाता है। हर बर्फ का टुकड़ा प्राकृतिक शक्तियों की ताकत और रचना की अनंत संभावनाओं का प्रमाण है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे प्रकृति में हर चीज का अपना महत्व और स्थान होता है। इसलिए अगली बार जब आप बर्फ में बाहर हों और बर्फ के टुकड़ों को गिरते हुए देखें तो अपने दस्ताने पर एक बर्फ का टुकड़ा पकड़ने और उसकी अनोखी सुंदरता पर अचंभा करने के लिए कुछ समय निकालें। यह एक क्षणिक कला का टुकड़ा है जो केवल कुछ पलों के लिए आपके पास होता है। आप कला का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़े हुए हैं जिसे प्रकृति ने बड़ी ही निपुणता से बनाया है, जिसे आसमान ने आकार दिया है और जो धरती पर गिरने वाले हर दूसरे बर्फ के टुकड़े से अलग होना तय है। यह अनोखापन ही इसे खास बनाता है और जो धरती पर गिरने वाले हर दूसरे बर्फ के टुकड़े से अलग होना तय है। हर बर्फ का टुकड़ा एक नई कहानी कहता है, एक नई यात्रा का प्रतीक होता है। याद रखें, बर्फ के टुकड़ों की दुनिया अनोखेपन का एक ब्रह्मांड है जो खोजे और सराहे जाने का इंतजार कर रही है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हर छोटी चीज में भी अनोखापन और सुंदरता हो सकती है जो खोजे और सराहे जाने का इंतजार कर रही है। अगली बार जब आप बर्फ देखें तो उसकी अनोखी सुंदरता को महसूस करें और उसकी जटिलता को सराहें।